आपको एक बार अपने मुंह से बोलना है कि ये बनवारी लाल कौन है। हालांकि इस विषय पर मैं आगे चर्चा करूंगा कि आखिर कौन है ये बनवारी लाल। अध्यात्म की एक ऐसी भाषा या फिर एक ऐसी अवस्था या फिर एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हम किसी भी दूसरे इंसान या फिर तत्व से वार्तालाप करने के लिए पुरानी वाली व्यवस्थाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब हम वर्बली मुंह से ना बोलकर भी किसी से बात कर सकते हैं, उसे मौन की भाषा कहते हैं। और इस विषय पर ही आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि मौन की भाषा या फिर मौन की व्यवस्था आखिर होती कैसे है और हम उस व्यवस्था में कैसे हो सकते हैं। इसमें हमें किसी से भी बात करने के लिए या फिर वार्तालाप करने के लिए मुंह से नहीं बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी वार्तालाप हो रहा होता है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि आपको अपने मुंह से बोलना है कि ये बनवारी लाल कौन है। जब आपने अपने मुंह से ये बोला तो वो किस किस ने सुना। सिंपली अगर आपने ये शब्द मेरे सामने बोले तो वो मैंने भी सुना और जो लोग आसपास में थे उन सब ने भी ये सुना। इसके अलावा जब मुंह से आप बोल रहे थे कि ये बनवारी लाल कौन है तो फिर वो आपने भी सुना। लेकिन अब आपको ये बनवारी लाल कौन है मुंह से नहीं बोलना है, मतलब आपको मन ही मन ये बोलना है। जैसे कि मैं मन में बोलता हूँ कि हालांकि आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा बोला है, लेकिन जब आप मन में बोलेंगे कि ये बनवारी लाल कौन है तो वो मुझे भी नहीं सुनाई देगा और आसपास में आपके जितने भी इंसान हैं उन्हें भी वो नहीं सुनाई देगा। लेकिन अगर आप मंथन करेंगे, जब आपने मन में या फिर बिना आवाज के ये बोला कि बनवारी लाल कौन है, तो बिना आवाज के या फिर मन में बोला गया आपका ये शब्द आपको सुनाई पड़ता है। आप ट्राई करें, किसी भी शब्द को अगर आप बिना आवाज के मन में बोलते हैं तो फिर वो आपको सुनाई पड़ता है। भले ही मन में बोलने के दौरान किसी भी तरह की कोई भी आवाज नहीं आई हो, लेकिन फिर भी आपको एक आवाज जैसी सुनाई पड़ती है कि ये बनवारी लाल कौन है। जब आप मुंह से नहीं बोलते हैं, सिर्फ मन में बोलते हैं, तब भी आपको सुनाई पड़ता है। तो ये क्या सिस्टम है जो आपने वर्बली नहीं बोला, बिना आवाज के बोला, लेकिन फिर भी वो आपको सुनाई दिया। इसे ही मौन की भाषा कहते हैं। मतलब बिना आवाज के मन में जो आपने सोचा वो आपको ही ध्वनि के रूप में सुनाई भी पड़ रहा था, लेकिन उसे आपके अलावा कोई और नहीं सुन सकता है। लेकिन वो जरूर सुन सकता है जो मौन की भाषाएं जानता है या फिर मौन अवस्था में रहकर जो वार्तालाप करते हैं। तो एक साधक होने के नाते आपको इसी वाली व्यवस्था का विकास करना होता है। हालांकि ये शुरुआती चरण होता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप मौन में रहेंगे और उस दौरान जो भी आप कर रहे होते हैं, भले ही विचार ही क्यों ना चल रहे हों, उन सभी विचारों को भी आप सुन रहे होते हैं, ध्वनि के रूप में सुन रहे होते हैं। वो सूक्ष्म ध्वनि होती है, उसी वाले सिस्टम को एक्टिवेट करना होता है। और आपके अलावा जो भी इस दुनिया में मौन वाली भाषा को जानता होगा या फिर समझता होगा, तो वो भी बिना आवाज सुने ही आपसे बात कर सकता है और किसी को पता भी नहीं लगेगा। हालांकि ये शुरुआती चरण होता है और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपको ये सब कोई व्यवस्था बताती है, लेकिन आप हमारा मार्गदर्शन क्यों नहीं करते हैं, ये सब आप हमको क्यों नहीं बताते हैं। तो ये सब मैं आपको क्यों नहीं बताता हूँ या फिर आपका मार्गदर्शन क्यों नहीं करता हूँ, जिस दिन आप मौन की भाषा को समझ जाएंगे आपको इसका जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। क्योंकि कुछ कुछ बातों को नहीं बताया जाता है। जब आप स्वयं की आत्म जागृति हेतु अंतरिम यात्राएं करेंगे, जब आप मौन में ठहरने लगेंगे, जब अनंत एकांत में आप स्थित होने लगेंगे, तो उसके बाद इंटरनली आप में बहुत सारे बदलाव आएंगे। कुछ अलग तरह की व्यवस्थाओं से आप रूबरू हो जाएंगे और सिंपली वो व्यवस्थाएं ऐसी बिल्कुल भी नहीं होंगी जिस तरह की व्यवस्थाओं के साथ आप इस भौतिक जगत में सरवाइव कर रहे हैं या फिर अभी तक आप उसी व्यवस्था के साथ आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। वो व्यवस्था बिल्कुल भिन्न होती है। टोटल मिलाकर के सब कुछ आंतरिक मौन में ही होता है, आंतरिक अनंत एकांत में ही होता है। संयम के साथ, सहजता के साथ, सरलता के साथ हमें उसमें स्थिर होना पड़ता है। स्थिर होना पड़ता है को भी आपको ऐसा नहीं लेना है कि आपको कहीं पर टिक जाना है और वहां पर ब्लॉकेज आ जाएगी। ब्लॉकेज कुछ नहीं आएगी। बस आपको उस आंतरिक मौन का हिस्सा बनना है या फिर आपको वही आंतरिक मौन ही बन जाना है। जब आप आंतरिक मौन में स्थिर हो जाएंगे तो उसके बाद आपको मन और बुद्धि से पार वाली जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उस हिसाब से ही आपका ऑटोमेटिक मार्गदर्शन होने लगेगा। और अगर उस दौरान मन और बुद्धि शामिल होते भी हैं तो आप जागरूक भी रहने लगेंगे।
आपको साफ साफ पता लगेगा कि बुद्धि वाला सीन आ गया है या फिर मन वाला सिस्टम आ गया है। मतलब उसके बाद मन और बुद्धि वाला सिस्टम आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा या फिर भ्रमित नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर के लिए आप इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन दोबारा से आप उसी आंतरिक मौन में स्थिर हो जाएंगे और एक दिन ये अवस्था या फिर ये व्यवस्था परमानेंट आपकी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद इस भौतिक जगत में जो भी इंसान उस अवस्था में होगा उससे आप वार्तालाप कर पाएंगे, या फिर अगर वो इंसान नहीं होगा, वो कोई अन्य तरह की व्यवस्थाएं होंगी, वो सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाएं होंगी, तो उनसे भी आप वार्तालाप कर पाएंगे। लेकिन एक सांसारिक इंसान को कुछ भी नहीं पता लगेगा। सिंपली आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको पहले मुंह से बोलना है कि ये बनवारी लाल कौन है, उसके बाद आपको मन में बोलना है। तो मन में बोला गया ये शब्द भी आपने ध्वनि के रूप में सुना था, उस सिस्टम को ही आपको एक्टिवेट करना होता है। लेकिन मनसा आपकी आत्म जागृति की ही होनी चाहिए, सतमार्ग वाली ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके बाद मैं दूसरे की मन की बात जान लूंगा और पर्चा लिख दूंगा और 10 खरब लोगों की भीड़ इकट्ठा कर दूंगा और उसके बाद अर्थव्यवस्था का स्कैम करने वाली बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों में से किसी एक का साथ चुन लूंगा और मिलोचा करके ही अपनी इसी वाली आंतरिक व्यवस्था के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में जड़ें जमाऊंगा और बहुत सारे लोगों को भी वहीं तक अटका दूंगा। तो ये सतमार्गी नहीं होते हैं, ये अध्यात्म की सही वाली दिशा नहीं होती है। ये इस संसार में कुछ प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, इनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। थोड़ा बहुत अगर इनकी इच्छाएं प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं तो फिर ये वहीं पर अटक जाते हैं। का जो आध्यात्मिक जीवन होता है वो वहीं तक सिमट जाता है। वो अध्यात्म ही क्या जो आपको इस संसार से ऊपर ही ना उठा पाए, या फिर मैं और मेरा से या फिर मेरे वालों से ऊपर ही ना उठा पाए। और किसी भी तरह की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए एक पर्टिकुलर साधना नहीं होती है। आप इंटरनली कैसे हैं उस हिसाब से ही आप ये बहुत सारी जो सिद्धियां होती हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब जो सतमार्गी होते हैं वो कहीं से भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उनकी मंजिल आखिरी मंजिल नहीं होती है अगर उसमें वास्तविक सत्य शामिल नहीं होता है, परमात्मा अगर उसमें शामिल नहीं होता है। तो दूर देश से एक कमेंट और आया था मुझे कि मुझे आपके वीडियोज के कुछ फुटेज अपने चैनल पर लगाने हैं, कृपया आप मुझे स्ट्राइक मत देना, क्योंकि मैंने कॉल सेंटर वाले स्पिरिचुअल करीम के चैनल से कुछ वीडियो उठाकर अपने चैनल पर पोस्ट किए तो उन्होंने मेरे को स्ट्राइक ठोक दी और मेरे चैनल को उड़ा दिया। तो जब मेरी मनसा गलत नहीं थी तो स्पिरिचुअल करीम ने मुझे स्ट्राइक क्यों दी? अगर आपके या फिर स्पिरिचुअल करीम के वीडियोज कोई और देख लेंगे तो उनका भी तो भला ही हो जाएगा। और वो भाई साहब एक मुस्लिम थे और वो स्पिरिचुअल करीम को फर्जी मुस्लिम कह रहे थे, मतलब उन्होंने आपको स्ट्राइक दे दी तो वो आपके लिए फर्जी मुस्लिम हो गए। और जैसा कि आपने बोला कि अगर ये वीडियोस दुनिया के बहुत सारे लोग देख लेंगे जिन तक ये वीडियोस नहीं पहुंचते हैं तो उनका भी तो भला और कल्याण ही हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको दूसरों के कल्याण का नहीं सोचना है। यहाँ पर स्वयं सिद्धि की बात हो रही है, आत्म जागृति की बात हो रही है। आपको पहले अपना कल्याण करना है, को आत्म स्वरूप होना है। भले ही आप किसी के भी वीडियो देखते हो, सबसे पहले आपको स्वयं की जागृति करनी है, स्वयं से आपको कनेक्ट होना है। जब आप अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक इस पूरी दुनिया का कल्याण होने लगेगा। लेकिन उससे पहले ही आपको इस तरह का विस्तार जैसा नहीं कर देना है कि मेरी आत्म जागृति है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दुनिया का भला करना है। दुनिया का नहीं, सबसे पहले आपको अपना भला करना है। और मे भी आप स्पिरिचुअल करीम के वीडियोज या फिर मेरे वीडियोज की कुछ क्लिप अपने चैनल पर डाल देते हैं, लेकिन वही क्लिप कोई अन्य उठाकर अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के भी पेश करता है और इसका पता आपको भी है। तब आप क्या करेंगे? या फिर मैं किससे बोलूंगा उसके बाद, या फिर जो स्पिरिचुअल करीम है वो किससे बोलेंगे? यही तो होता है दुनिया में, क्योंकि सबके सब सतमार्गी तो है नहीं। आपने सीधा सीधा जो कंटेंट है वो डाल दिया, लेकिन किसी और ने आपके चैनल से उठाकर तोड़ मरोड़ के कटिंग छटिंग करके उसको कुछ और ही बना के दुनिया में फैला दिया। इससे बहुत सारे लोग अज्ञानतावश या फिर ना सच जानते हुए स्पिरिचुअल करीम की बुराई करने लगेंगे या फिर मेरी भी बुराई करने लगेंगे। इसका अंदेशा आपको नहीं है, इसका अंदेशा स्पिरिचुअल करीम को जरूर है। तो इस वजह से ही उन्होंने ऐसा किया होगा। आपको इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस पूरे ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को जानना है, अपने आप से कनेक्ट होना है। ब्रह्मांड के उस परम तत्व को सबसे पहले आपको खुद से एक्टिवेट करना है, उसके बाद जाकर वो अपना काम अपने आप ही करने लगता है। अपनी आत्मसिद्धि आपने की नहीं हुई है, आप डायरेक्ट दुनिया का भला करना चाहते हैं, तो आप में और बाकी जो लोग हैं कारोबार करने वाले, उनमें फर्क ही क्या रह गया? आप जरा सोचें एक बार। और ऐसा ही करने की वजह से जो वास्तविक वीडियोज होते हैं उनसे क्या का क्या हो जाता है। तो समझदार को इशारा काफी और बच्चे को गुब्बारा काफी। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हालांकि कुछ बातें मुंह से बोलना जरूरी नहीं होती है,
जब आप मौन की भाषा को समझ जाएंगे तो आप बहुत सारे काम अपने आप ही करने लगेंगे। नमस्कार।